साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। फैज हमीद को फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल में 4 इल्जामात पर सजा सुनाई गई। सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां जो रियासत की सलामती और मुफादात के लिए नुकसानदेह हैं, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और बाज़ अफराद को बिला जवाज नुकसान पहुंचाने के इल्जामात शामिल हैं। तवील और जामिया कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम को तमाम इल्जामात में कसूरवार पाया गया। मुजरिम फैज हमीद के दीगर चंद मामलात में मुलव्वस होने को अलग से निपटा जा रहा है। सियासी अनासिर की मिली भगत से दानिस्ता तौर पर सियासी इश्तिआल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने का इल्ज़ाम भी शामिल। फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत 12 अगस्त 2024 को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हुई, जो 15 माह जारी रही। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रखा। मुलजिम को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। मर्जी की दिफाई टीम तैनात करने का भी हक हासिल था। मुलजिम को मुतालिका फोरम पर अपील का हक भी हासिल है। कौम बरसों फैज हमीद और जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा के बोए बीजों की फसल काटेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने, अल्लाह हमें मुआफ करे, ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझकर उसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बड़ा फैसला है, एक तारीखी फैसला है और हम ये समझते हैं कि ये हक और सच की फतह है। रिटायरमेंट के बाद जब इन पे कदरन थी कि ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये पीटीआई के सियासी मुशीर बने। इन्होंने पीटीआई की पूरी पॉलिटिकल सपोर्ट की और 9 मई जैसे वाकयात और दीगर जो वाकयात थे जिसमें इंतशार फैलाना, स्टेट के खिलाफ जो है वो बगावत करना, एजिटेशन करना, वो तमाम चीजें इन पर साबित हुई। रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई है। तारीखी फैसले से हक और सच की फतह हुई। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, कोई शख्स कानून से बालातर नहीं। फैज हमीद पर सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल का इल्जाम साबित हुआ। फैज हमीद मुशीर के तौर पर पीटीआई की मदद करते रहे। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत। फैज के खिलाफ फैसला इसका सबूत है। फैज हमीद को दिफा का हक मिला। शवाहिद की बुनियाद पर फैसला आया। सियासी मामलात की मजीद तहकीकात होंगी। फैज हमीद के साथ शरीक लोगों का भी मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। फैज हमीद के साथ सियासी सरगर्मियों में मुलविस लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 9 मई के वाक़े में भी फैज हमीद के मुलविस होने की अफवाहें थी। फैज हमीद जिस तरह सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते उसकी मिसाल नहीं मिलती। फौज जैसे इदारे में डिसिप्लिन और एहतसाब का निज़ाम बहुत मजबूत। फैज हमीद को सजा होना खुशाइंद है। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि उनके खिलाफ मुकदमे भी फैज हमीद मुलविस थे। ये इब्तदा है, अभी 9 मई के केसेस बाकी हैं। 9 मई के केसेस फैज हमीद पर बाकी हैं। जनरल तो अब हो रहा ही नहीं, तो फैज हमीद का बाकी है। और जब 9 मई के जब केसेस की बारी आएगी तो आप समझते हैं कि जिस पार्टी ने, जिस सियासी पार्टी ने किया, उसका क्या आपको फैसला नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है दीवार पे लिखा हुआ। तो इस पे भी लाउड एंड क्लियर बात है। फैज हमीद को सजा इब्तिदा है। 9 मई के केसेस पर भी फैसला जल्द आएगा। पीटीआई के जो लोग समझ रहे हैं हम बच गए, उनका एहतसाब भी होगा। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, मुल्क में जो बदमाशी और गुंडागर्दी करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। फील्ड मार्शल को क्रेडिट जाता है, एहतसाब की बुनियाद अपने इदारे से रखी। इतने ताकतवर आदमी का एहतसाब 75 साल तारीख में नहीं हुआ। फैज हमीद को 14 साल सजा अभी एक केस में हुई है। 9 मई का हकीकी मनसूबा साज बानी पीटीआई है। उन्होंने मुल्क, सियासत और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। सितारों वालों को सजा हो सकती है तो कोई चांद भी नहीं बचेगा। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं कि कुछ दिन पहले सख्त ट्वीट्स आई, अब उनकी बारी भी आने वाली है। खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला जो बढ़ चढ़कर बोलता है वो कुछ भी नहीं। इश्क बानी पर कांटा लग चुका है, अब सिर्फ इश्क पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान की सियासत में अब ये गुंजाइश बाकी नहीं कि इदारों पर लान तान हो। दुश्मन ममालिक से इंटरव्यूज में मुल्क के खिलाफ हर्जा सराई की इजाजत हरगिज नहीं।
फैज़ हमीद की सजा बताती है कि फौज में एहतसाब का निज़ाम मजबूत है। ये दीगर तमाम लोगों के लिए एक सख्त पैगाम है। माहिर कानून एहसन भून कहते हैं फौज की तरह सियासी जमातों में भी एहतसाब का निज़ाम होना चाहिए। सियासी अशराफिया भी देखे कि मुल्क को कौन कौन नुकसान पहुँचाता रहा है। सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी को भी खुद एहतसाबी पर अमल पैरा होना चाहिए। करप्ट लोगों के लिए फैज़ हमीद को सजा मिलने से ज़्यादा बेहतर पैगाम नहीं हो सकता। मुल्क के खिलाफ काम करने वालों को अपने किए का हिसाब देना होगा। आइंदा दिनों में इस तरह के और भी फैसले आएंगे। फैज हमीद एक इदारे का मुलाजिम है, सजा हुई है तो अंदरूनी मामला है। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी के अडयाला जेल के करीब दागल नाके पर मीडिया से बातचीत, कहा कि 10वीं मर्तबा बानी PTI से मिलने आए हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा। पुलिस ने बैरियर लगा दिया। एक सूबे के वजीर आला के साथ ऐसे रवैये से क्या पैगाम जाएगा। उनका पासपोर्ट भी कंट्रोल लिस्ट पर डाला हुआ है। वो आज़ाद अदलिया और जमहूरियत की बहाली चाहते हैं। महमूद अचकजई के हर फैसले के साथ खड़े होंगे। भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट होने वाली अकाउंट्स की तफसीलात मीडिया को फराहम। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और वजीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील की इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग। कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कानूनी तकाज़ों के मुताबिक दफातर पाकिस्तान में खोलें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कानूनी तकाजे पूरे न करने पर फौरी पाकिस्तान में बंद नहीं करना चाहते। दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बारहा दरखास्त की गई, इन अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खवारिज, BLA और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के अकाउंट्स की निशानदही की गई। झूठे इल्जामात पर सजा, आदिल राजा ने मुआफी मांग ली। आदिल राजा के इल्जामात मुकम्मल तौर पर झूठ और बहतान करार। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में फैसला सुनानी कर दिया। आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना और कानूनी अखराजात अदा करने का भी हुक्म दे दिया गया।